आज मैं बात करने जा रहा हूँ बड़े ही छोटे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महापुरुषों के समाधि स्थल, इम्पॉर्टेंट क्रीमेटोरियम के बारे में आज मैं बात करने जाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैं इस चैनल पे पूरे स्टैटिक जीके को कवर करा रहा हूँ, जिस तरह के ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरह आप पूरे स्टैटिक जीके को इसी तरह बड़े आसानी से देख कर समझ सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज का जो हमारा सबसे पहला समाधि स्थल है वो है राजघाट। आप जानते हैं कि जो राजघाट है वो दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है? दिल्ली में है। और जो राजघाट है वो महात्मा गांधी जी का, कहने का मतलब जो राष्ट्रपिता जिनको बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, उनका क्या है, समाधि स्थल है। और ये जो लोकेशन है वो दिल्ली में है। दिल्ली में जितने भी समाधि स्थल बनाए गए हैं वो मोस्टली यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, क्योंकि जो यमुना है वो एक मात्र नदी है, दिल्ली का फेमस और बड़ी नदी। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली के समाधि स्थल हैं वो यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। आप जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर का हुआ था और इनका जो देहांत हुआ वो 30 जनवरी को हुआ है। और इनके जो देहांत का दिन है उस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, लेप्रोसी डे मनाते हैं। तो ये इतने चीज़ें आपको याद रखने हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। और आपको क्या करना है कि जो मैं ये जो सीरीज है इसमें सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। फालतू का मैंने इसमें कुछ भी रखा नहीं है। 20 से 30 होंगे जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं विजय घाट। विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो है दिल्ली में। और इनका जो यहाँ पे आपको नारा दिख रहा है, जय जवान जय किसान, तो इनका नारा क्या था, जय जवान जय किसान। तो ये विजय घाट के नाम से फेमस है, विजय घाट नाम इनका रखा गया है। और इनका जो डेथ हुआ था वो 1966 में हुआ था। ये दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के। किसान घाट आप जानते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह हैं वो किसानों के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए उनके उत्थान के लिए। तो किसान का नेता के नाम से फेमस हैं कौन, चौधरी चरण सिंह। तो इनका जो समाधि स्थल है उनका नाम भी किसान घाट ही रखा गया है। और इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में है, मतलब ये दिल्ली में अवस्थित है। ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था 23 दिसंबर को, जिसको कि हम फार्मर डे मनाते हैं, मतलब किसान दिवस मनाते हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1987 में हुआ था। सदैव स्थल हमारे जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी का इनका समाधि स्थल है। ये दिल्ली में बना हुआ है। और ये हमारे क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका जो डेथ हुआ है 2018 में हुआ है। कब हुआ है, डेट भी आपको प्रॉपर याद रखना है, 16 अगस्त को इनका डेथ हुआ था। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारे आज़ादी का दिवस होता है, उसके एक दिन बाद 16 अगस्त 2018 को इनका मृत्यु हुआ था, देहांत हो गया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को हुआ था, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इनका जो समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे जो प्रधानमंत्री हुए वो हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीरभूमि। वीरभूमि का जो मतलब होता है वो होता है लैंड ऑफ ब्रेव। और ये जो बना हुआ है वीरभूमि वो दिल्ली में बना हुआ है। ये हमारे भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब 6ठा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1991 में हुआ था। एक्चुअली इनका मृत्यु नहीं हुआ था, इनका मर्डर हुआ था जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है उनका नाम है शांतिवन। और ये दिल्ली में बना हुआ है। इसका मतलब होता है गार्डन ऑफ पीस या फिर फॉरेस्ट ऑफ पीस कह सकते हैं। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जो मृत्यु हुआ वो 1964 में हुआ, मतलब 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में आते हैं वो आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी का जो स्थल है उनका नाम है नारायण घाट। नारायण घाट ये दिल्ली में नहीं है, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि जो इनका समाधि स्थल है वो अहमदाबाद में बना हुआ है। आप जानते हैं कि जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गुजरात में है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भी कभी कभार पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी, जहाँ की महात्मा गांधी जी बहुत समय के लिए रहे और
वहाँ पे क्या बनाए, अपना आश्रम बनाए थे। उसके बाद ये जो गुलजारी लाल नंदा हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं गुलजारी लाल नंदा। पहली बार कब रहे, जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ तो कुछ समय के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका जब निधन हुआ तब भी ये प्रधानमंत्री पद संभाले थे। तो ये इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, मगर बड़े थोड़े थोड़े समय के लिए संभाला। तो ये इनका जो समाधि स्थल है इम्पॉर्टेंट है। इनका मृत्यु हुआ 1998 में, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद कर्मभूमि, कर्मभूमि जो कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, ये हमारे भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति। जो कर्मभूमि है उसका मतलब होता है लैंड ऑफ ड्यूटी, और ये दिल्ली में बना हुआ है, मतलब ये दिल्ली में है। और इनका जो निधन हुआ था वो 1997 में हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कर्मभूमि, क्योंकि जो राष्ट्रपति के होते हैं समाधि स्थल उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपको इस लिस्ट में रखने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में आते हैं वो आते हैं संजय गांधी। संजय गांधी जी का जो बना हुआ है समाधि स्थल वो शांति वन में बना हुआ है। मैंने बताया कि शांति जो वन है उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बना हुआ है, उसके बगल में ही जो संजय गांधी का जो समाधि स्थल है वो भी बना हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि जो संजय गांधी का जो समाधि स्थल है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो राजीव गांधी जी का है या फिर जवाहरलाल नेहरू जी का है उनका बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका जो कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। ये कौन थे, ये संजय गांधी जी जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके बेटे थे और राजीव गांधी जी के भाई थे। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1980 में हुआ था, 1980 ईस्वी में हो गया था। मोरारजी देसाई जी का जो समाधि स्थल है वो उनका नाम है अभय घाट। अभय घाट कहाँ बना हुआ है, ये अहमदाबाद में बना हुआ है। आप जानते हैं कि जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, मतलब साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम भी बना हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था जो कि 1977 तक चला। इसी बीच इसका जो इमरजेंसी था इसका विरोध हुआ, और इस इमरजेंसी के विरोध में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम हुआ जनता पार्टी। इसका जो नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण। जब सरकार बनने की बारी आई तो क्या हुआ कि जो जयप्रकाश नारायण जी है उनका तबीयत ख़राब हो गया, उनका किडनी फेल हो गया, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो थे वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने, और इनका जो मृत्यु हुआ 1995 ईस्वी में हुआ। और आपको इनको ध्यान क्या रखना है कि जो इनका समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट। आई के गुजराल हमारे भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने, और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है स्मृति स्थल, और स्मृति स्थल है ये दिल्ली में बना हुआ है। और इनका जो मृत्यु हुआ था ये 2012 में हुआ था। बड़े ही महान शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म जब हुआ वो हुआ बिहार में, और जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और भारत के जो सबसे बड़े पद है जिसका नाम है राष्ट्रपति पद, उस पे ये आसीन हुए। पहले हमारे राष्ट्रपति बने और बिहार का नाम को रोशन किए। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है महापर्यान शब्द का जो मतलब होता है वो होता है महापथगमन। महापथगमन मतलब मृत्यु का पथ, जिसपे कि हर एक को किसी न किसी दिन चलना है। ये जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 1963 28 फरवरी को। जैसा कि अगर आप इनका जीवनी पढ़े होंगे तो ये जीवन के अंतिम समय में पटना में रहने आ गए थे। इनका जो जन्म हुआ था सिवान बिहार में हुआ था, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हुए जो कि नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है पीवी घाट या फिर बुद्ध पूर्णिमा पार्क। ये कहाँ है, बुद्धा पूर्णिमा पार्क में बना हुआ है, पीवी घाट के नाम से जाना जाता है। और ये है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, और इनका जो मृत्यु हुआ वो 2004 में हुआ। आपको ध्यान रखना है कि जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से, मतलब साउथ से आते थे। इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल का जो स्थान है वो है दिल्ली में। ये जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में बना हुआ है। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री थी ये, और इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ है 1984 के में 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर जो कि 31 अक्टूबर क्या है, जो कि हमारे पटेल जी का जन्मदिन है, उसी दिन इनका मृत्यु था।
आप जानते हैं कि इनका हत्या कर दिया गया था। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता था। तो इनका जो समाधि स्थल है उस पे भी जो ये ऊंचा सा देख रहे हैं आप स्तंभ, ये आयरन का बना हुआ है। कहने का मतलब ये जो स्तंभ है ये आयरन का ओर है, मतलब आयरन का अयस्क है, जो कि उड़ीसा से मंगवाया गया है। आप जानते हैं कि उड़ीसा लौह अयस्क के लिए फेमस है, यहाँ लौह का अयस्क निकाला जाता है। और ये सिंगल टुकड़ा है जिसका की लंबाई करीब करीब 16 फीट है। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सही में विजिट करिएगा तो आप देख पाइएगा कि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये सिंबल है कि ये एक आयरन लेडी थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, आप जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जो कि एक ज़िंदगी भर इन्होंने लड़ाई किया किसके, जात पात के खिलाफ। बी.आर. अम्बेडकर जी का जो समाधि स्थल है वो उसका नाम है चैत्य भूमि, और चैत्य भूमि बना हुआ है दादर मुंबई में। दादर मुंबई में चैत्य भूमि बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो बी.आर. अम्बेडकर हैं ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर बने थे, पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद इन्होंने संविधान की भी रचना की। उसके बाद इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ वो 1956 में हुआ था। और इनका एक और आपको इसके ऑप्शन में मिल जाएगा, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि भी इनसे ही रिलेटेड है, ये नागपुर में बना हुआ है। और ये इनका समाधि स्थल ना हो करके, जब आप जानते हैं अगर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जो हैं वो जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जब जिस जगह इन्होंने बौद्ध की शिक्षा ली थी उस जगह को बोलते हैं दीक्षा भूमि, और ये कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है। फिलहाल एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, और ऐसा बोला जाता है कि इनको जो प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर मिला था, लेकिन ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक का पोस्ट इन्होंने संभाला था। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है संघर्ष स्थल, और ये दिल्ली में बना हुआ है। इनकी जो मृत्यु हुई वो 2001 में हुआ, और इनके जो पुत्र हैं वो भी जो हरियाणा है उसके क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कृष्णकांत जी का, कृष्णकांत हैं, उनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में बना हुआ है, और समाधि स्थल का नाम है निगमभूत घाट। क्या नाम है, निगमभूत घाट। तो ये कौन थे, ये थे हमारे 11वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो मृत्यु हुआ वो 2002 में हुआ। ज्ञानी जैन सिंह कौन थे, ये 7वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मतलब 7वें राष्ट्रपति थे भारत के। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है एकता स्थल, और ये बना हुआ है दिल्ली में। आपको इनके बारे में एक बात और जानकारी चाहिए थी कि ये भारत के सिर्फ और सिर्फ अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वीटो पावर का यूज किया है। आपको कमेंट करके नीचे ये बतलाना है, नीचे कमेंट जरूर करें कि कौन सा ऐसा एक्ट था, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट आ रहा था जिस पे इन्होंने वीटो पावर का यूज किया था और कब किया था। ये दोनों चीज़ आपको कमेंट करके बतलाना है। तभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर करना है, तभी इस वीडियो का कुछ मतलब बनता है। उसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1994 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम जगजीवन राम के बारे में। जगजीवन राम जो कि दलित फैमिली से आते थे, और ये भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल, और आप जानते हैं ये कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। इनकी जो पुत्री है उनका नाम है मीरा कुमार, जो कि आप जानते हैं कि ये लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1986 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखने थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ चंद्रशेखर जी के बारे में। चंद्रशेखर जी कौन थे, ये 8वें प्राइम मिनिस्टर थे, 8वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और इनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में बना हुआ है। नाम है समाधि स्थल का जननायक स्थल। जननायक मतलब होता है लोगों के नायक, मतलब लोगों का जो नेता हैं उनको बोला जाता है जननायक, और जननायक के नाम से इनको जाना भी जाता था। और इनका जो मृत्यु हुआ वो 2007 में हुआ है। तो ये थे टोटल इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट समाधि स्थल थे, क्रेमेटोरियम थे, वो मैंने इसमें कवर किया। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जाने से पहले आपको पढ़ लेने चाहिए। कुछ लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यही एक एक नंबर आपका जो स्कोर है उसको बढ़ाता है, बूस्ट करता है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर ऑल वाला बटन प्रेस करिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने जीके का पूरा कोर्स अभी तक नहीं देखा है, जितना मैंने बनाया है वो आपको जीके का जो सेक्शन है उसमें जाकर के आपको देख